हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी मैथ की 94 में और मैं हूं अनिल कुमार। दोस्तों, आज हम क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन में पाठ 13 पढ़ेंगे और इसमें हम वृत्त के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि हमसे नए स्टूडेंट जुड़ सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मान लीजिए दोस्तों, ये एक वृत्त है और ये जो होता है ये वृत्त का व्यास होता है और इसको हम क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। ये त्रिभुज का केंद्र होता है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं? यह व्यास कहते हैं। व्यास को हम डी से डिनोट करते हैं, व्यास को हम डी से डिनोट करते हैं और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। यानी यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है इसको हम त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और यहाँ से देखिए, यह जो दूरी होता है, यह जो दूरी होता है इसको हम क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। इसको हम परिधि कहते हैं, ठीक है। देखिए, अब इसको देखिए क्या कहते हैं दोस्तों? केंद्र कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं और यह पूरी दूरी को हम क्या कहेंगे? व्यास कहते हैं। व्यास को हम डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, व्यास बराबर क्या होता है? यानी व्यास डी बराबर क्या होता है? 2 इंटू त्रिज्या होता है, यानी 2 इंटू आर होता है। तो आर बराबर क्या होता है? आर बराबर होता है d/2, यानी व्यास बटे 2 होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। और वृत्त की परिधि क्या होता है? वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है, ठीक है। दोस्तों, हमें इतना चीज़ याद रखना होगा, यही इसका बेसिक है। बेसिक दोस्तों हमें जानना बहुत ज़रूरी है। बेसिक नहीं जानेंगे तो क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? दोस्तों, यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखिए, मान लीजिए यह वृत्त है और यह वृत्त का जो व्यास है, यानी यह पूरा टोटल दूरी दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। इसको दोस्तों हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। यह व्यास जो होता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो यहाँ से हम निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? त्रिज्या निकालेंगे। तो त्रिज्या आर बराबर क्या होता है? आर बराबर हम बताए हैं व्यास बटे 2 होता है। तो व्यास कितना है? 14 है। 14/2 होगा। तो 2 से हम भाग करेंगे 14 में तो कितना हो जाएगा? 7 सेमी हो जाएगा। यानी जो त्रिज्या कितना होगी दोस्तों? 7 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन हमें क्या पूछा है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? यानी वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। फार्मूला हम रखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, पाई का मान देखिए होता है 22/7। जो पाई का मान होता है 22/7 होता है। तो पाई की जगह हम 22/7 रखते हैं। और यहाँ पे आर स्क्वायर, आर का मान कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। तो 7 का स्क्वायर है, हम इसको लिख सकते हैं 7 × 7। अब इस 7 से 7 कटा, अब 22 का 7 में गुणा कर लेंगे तो 7 दूना के 14, 7 दूना 14 1 15 हुआ। यानी 154 वर्ग सेमी क्या होगा दोस्तों? आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये जो है वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है तो वृत्त की परिधि क्या होगी? दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए यह वृत्त है और वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पूछ रहा है कि वृत्त की परिधि क्या होगी? यही दोस्तों ये जो क्या होता है? परिधि होता है। तो परिधि हमें ज्ञात करना है, यानी पूरा टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना है। तो परिधि बराबर हम क्या लिखाए हैं?
परिधि बराबर फार्मूला होता है, जो वृत्त की परिधि होती है 2πr होता है। अब इसी फार्मूले में हम रख देंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे इंटू पाई का मान 22/7 होता है। आर का मान यहाँ पे दिया हुआ है 7 सेमी, तो यहाँ पे 7 रखेंगे। 7 से 7 काट देंगे और 22 का 2 में गुणा कर देंगे, 22 दूना 44, यानी 44 सेमी दोस्तों आपका सही आंसर होगा। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पहिए की त्रिज्या 42 सेमी है, 20 चक्कर लगाने में इस पहिए द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। देखिए पहिए की त्रिज्या जो है दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, जो पहिया है उसकी त्रिज्या कितना है, यानी आर बराबर 42 सेंटीमीटर यह दे करके पहले से रखा है, यानी आर बराबर 42 सेमी। और ये कह रहा है 20 चक्कर लगाने में एक पहिया द्वारा तय की गई दूरी। मान लीजिए ये एक पहिया है, ये एक पहिया है और इसकी त्रिज्या दे दिया हुआ है 42 सेमी। इसकी जो त्रिज्या है 42 सेमी दिया हुआ है और इसको जो है लगाना है 20 चक्कर। इस पहिए को कितना लगाना है, 20 चक्कर लगाना है। तो सबसे पहले हम एक चक्कर का निकालेंगे, तो एक चक्कर का निकालने के लिए हम इसका क्या निकालेंगे, परिधि निकालेंगे। तो परिधि बराबर क्या होता है, परिधि बराबर होता है 2πr। तो यहाँ पे 2 रखेंगे और पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर का मान यहाँ से दिया हुआ है 42, यहाँ पे 42 रखेंगे। 7 से काटेंगे 42 को, 6 बार में कटेगा। 22 का यहाँ पे हम गुणा कर देंगे तो 22 दूना 44, 44 का हम 6 में गुणा कर देंगे 264 हो जाएगा, यानी 264 सेमी हो जाएगा। ये क्या होगा, ये एक चक्कर में तय की गई दूरी हो गया, यानी 264 सेमी जो है एक चक्कर में यह दूरी तय कर रहा है। अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 चक्कर लगाने में इस पहिए द्वारा तय की गई दूरी। अब इसको कितना चक्कर लगाना है, 20 चक्कर। जब एक चक्कर का निकल गया तो 20 चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करेगा, यहाँ पे लिखेंगे एक चक्कर, ये एक चक्कर का यहाँ पे निकल गया। एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी बराबर कितना है, 264 सेंटीमीटर। एक चक्कर में 264 सेंटीमीटर तय कर रहा है, तो 20 चक्कर तय करने में चली गई दूरी, यानी कितना दूरी तय करेगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 20 गुणे 264 कर देंगे, यहाँ पे 264 रहेगा, 264 यानी 264 है, यानी 20 गुणे 264 है, यानी इसमें अब गुणा करेंगे 20 का 264 में तो कितना होगा, 0 होगा, 2 चौके 8 और 2 छक्के 12, 2 दूनी 4 1 5, यानी 5280 सेमी जो है दूरी तय करेगा। ठीक है, समझ गए। अब देखिए, यानी 5280 सेमी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है, इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या है। यहाँ पे देखिए परिधि दिया हुआ है, तो वृत्त का परिधि बराबर, वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है, 44 मीटर दिया हुआ है, यानी वृत्त की परिधि 44 मीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिएगा वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, हम इसके नीचे फार्मूला रखेंगे। क्या होता है, 2πr होता है, 2πr, और यहाँ पे हम 44 रख देते हैं। यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे 2 रखेंगे, पाई का मान 22/7 और गुणे आर हमें नहीं पता, यानी जो त्रिज्या है इसको ये नहीं पता है, इसी को तो हम पता करेंगे। बराबर क्या है, 44 है। अब यहाँ से देखिएगा काटेंगे, 22 से काटेंगे 44 को तो 22 दूना 44, 2 से काटेंगे 2 को तो 2 1 कम 2, और 7 का हम 1 में गुणा कर देंगे तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। यानी जो त्रिज्या अब हमें क्या होगी,
पता हो गई दोस्तों। जब त्रिज्या पता हो गई तो वृत्त का क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 होता है, गुणे आर का मान यहाँ से दे करके रखा है 7। तो हम आर स्क्वायर है तो हम इसको लिखेंगे 7 × 7। अब एक 7 से यह 7 कटा और 7 का हम 22 में गुणा कर देंगे। तो 7 दूना के 14 हो गया और 7 दूना 14 1 15, यानी 154 हो गया। यानी 154 वर्ग मीटर दोस्तों हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। धन्यवाद।